नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे डायबिटीज के बारे में ईमानदारी से बात करना चाहता हूं, बिना किसी डर, बिना किसी झूठे वादे के। आजकल इंटरनेट पर डायबिटीज को लेकर दो तरह की बातें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती हैं। एक तरफ कहा जाता है कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकती और दूसरी तरफ ये दावा किया जाता है कि कुछ खास चीजें खाकर डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जा सकता है। सच ये है कि ये दोनों ही बातें पूरी तरह सही नहीं हैं। डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसे समझदारी से संभाला जाए तो लंबे समय तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। कई लोग सही खानपान और लाइफस्टाइल से अपनी दवाइयां कम कर पाते हैं। कुछ लोग डॉक्टर के सलाह से बंद भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डायबिटीज हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये एक मेटाबॉलिक कंडीशन है जो शरीर की इंसुलिन को इस्तेमाल करने की क्षमता से जुड़ी होती है। अक्सर ये कहा जाता है कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं, सिर्फ खान पान की गड़बड़ी है। इसमें थोड़ी सच्चाई है, लेकिन पूरी नहीं। डायबिटीज एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसमें आपकी डाइट, वजन, उम्र, फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस सबका रोल होता है। इसीलिए इसे हल्के में लेना या सिर्फ घरेलू उपायों पर छोड़ देना समझदारी नहीं है। हम पुरुष अक्सर अपनी सेहत को सबसे आखिर में रखते हैं। काम, परिवार और जिम्मेदारियों के बीच हम ये सोचते रहते हैं कि अभी तो सब ठीक है, लेकिन डायबिटीज ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो ये आंखों, किडनी, नसों और पैरों पर असर डाल सकती है। अच्छी बात यह है कि डायबिटीज में डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है सही जानकारी और सही रूटीन की। आप क्या खाते हैं, कितनी मात्रा में खाते हैं और किस समय खाते हैं, यही तय करता है कि आपकी ब्लड शुगर स्टेबल रहेगी या नहीं। दवाई अपनी जगह ज़रूरी हो सकती है, लेकिन रोज़मर्रा की आदतें उससे भी ज़्यादा असर डालती हैं। इस सीरीज में मैं आपको कोई चमत्कारी इलाज नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो साइंस और अनुभव दोनों से साबित हैं। ऐसे खाने पीने के विकल्प जो ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकते हैं और शरीर पर इंसुलिन का दबाव कम करते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उन फूड्स की जो डायबिटीज में मददगार होते हैं। कौन सी सब्जियां, कौन से अनाज और कौन से छोटे बदलाव आपके रोज के खाने को सेफर बना सकते हैं, बिना भूखी रहे, बिना खुद से दवा बंद किए और बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए। अगर आप सच में अपनी सेहत को लेकर गंभीर हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगले पार्ट के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि डायबिटीज से लड़ाई डर से नहीं, सही समझ और डिसिप्लिन से जीती जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिस्से की जो डायबिटीज में सबसे ज्यादा असर डालता है, आपका रोज का खाना। यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझना है कि कोई भी एक फूड डायबिटीज को ठीक नहीं करता, लेकिन कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकते हैं और शरीर पर इंसुलिन का दबाव कम करते हैं। यही फूड्स लंबे समय में शुगर कंट्रोल में मदद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब्जियों की। डायबिटीज में हरी और फाइबर रिच सब्जियां सबसे सुरक्षित मानी जाती हैं। भिंडी, लौकी, तोरी, करेला, पत्ता गोभी, फूल गोभी और हरी बीन्स जैसी सब्जियां ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाती हैं। इनमें मौजूद फाइबर पाचन को धीमा करता है, जिससे खाना खाने के बाद शुगर का स्पाइक तेज नहीं होता। करेला और मेथी जैसे फूड्स कुछ लोगों में शुगर कंट्रोल में मदद करते हैं, लेकिन इन्हें दवा की तरह नहीं बल्कि सपोर्ट की तरह देखना चाहिए। अब अनाज की बात करें तो यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सफेद चावल और मैदा ब्लड शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। इनके मुकाबले मिलेट्स, ज्वार, बाजरा और रागी बेहतर विकल्प हैं, क्योंकि इनमें फाइबर ज्यादा होता है और ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें जितना मन चाहे उतना खाया जा सकता है। सही मात्रा में और सब्जी दाल के साथ खाने पर ये अनाज शुगर को ज़्यादा स्टेबल रखते हैं। ओट्स भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, खासकर नाश्ते में। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि ओट्स को मीठा बनाकर या पैकेट वाले फ्लेवर्ड ओट्स ना लें। सादा ओट्स, उसमें सब्जियां डालकर बनाया गया दलिया, ब्लड शुगर के लिए ज़्यादा सुरक्षित होता है। ओट्स में मौजूद सॉल्युबल फाइबर पाचन को धीमा करता है और लंबे समय तक पेट भरा महसूस होता है। अब बात करते हैं नट्स और सीड्स की। मूंगफली, बादाम, अखरोट, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स, ये सभी हेल्दी फैट्स और फाइबर का अच्छा स्रोत हैं। ये ब्लड शुगर को सीधे कम नहीं करते, लेकिन खाने के बाद शुगर को अचानक बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं। यही वजह है कि इन्हें स्नैक के रूप में सीमित मात्रा में लिया जा सकता है। ध्यान रखें, मात्रा ज़्यादा हुई तो नुकसान फायदे में बदल सकता है।
फलों को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन रहती है। सच ये है कि फल पूरी तरह मना नहीं है, लेकिन हर फल हर व्यक्ति के लिए सही भी नहीं है। सेब, नाशपाती, अमरूद और पपीता जैसे फल सीमित मात्रा में ज़्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित रहते हैं। केला, आम और खजूर जैसे मीठे फलों में शुगर ज़्यादा होती है, इसीलिए इन्हें बहुत सोच समझकर और कम मात्रा में ही लेना चाहिए। फल को हमेशा पूरे रूप में खाएं, जूस बनाकर नहीं। अब एक बहुत ज़रूरी आदत की बात करते हैं, खाने से पहले सलाद। कच्ची सब्जियों का सलाद जैसे खीरा, ककड़ी, गाजर या पत्ता गोभी अगर खाने से पहले खाया जाए तो ये ब्लड शुगर के स्पाइक को कम करता है। इसका कारण ये है कि फाइबर आंतों में एक तरह की परत बना देता है, जिससे रोटी या चावल का ग्लूकोज धीरे धीरे शरीर में जाता है। ये कोई जादू नहीं, लेकिन रोज़ की आदत लंबे समय में बड़ा फर्क डालती है। तेल और घी को लेकर भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस समझदारी चाहिए। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और सीमित मात्रा में देसी घी, ये सब सही मात्रा में इस्तेमाल किए जाएं तो नुकसान नहीं करते। असली नुकसान ट्रांस फैट, बार बार गर्म किया हुआ तेल और पैकेट वाले फूड से होता है। ये सब समझने के बाद एक बात साफ हो जाती है, डायबिटीज़ की डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं है। इसका मतलब है सही चीज़, सही समय और सही मात्रा। जब आप रोज़ यही नियम अपनाते हैं तब धीरे धीरे ब्लड शुगर स्टेबल रहने लगती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, रोज़मर्रा की दिनचर्या की। क्योंकि सच्चाई ये है कि डायबिटीज़ का कंट्रोल किसी एक सब्जी, एक अनाज या एक घरेलू उपाय से नहीं होता। कंट्रोल होता है उन छोटी छोटी आदतों से जिन्हें आप रोज़ निभाते हैं। जब रूटीन सही होता है तभी डाइट और दवा दोनों सही काम करती हैं। सुबह की शुरुआत सही होना बहुत ज़रूरी है। उठते ही सबसे पहले शरीर को हल्का सा एक्टिव करें। 10 से 15 मिनट हल्की चाल में टहलना या घर के अंदर स्ट्रेचिंग करना, इससे रात भर जमा हुई इंसुलिन रेजिस्टेंस कुछ हद तक कम होती है। खाली पेट कोई कड़वा जूस या सप्लीमेंट लेना ज़रूरी नहीं है। अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया हो तो सादा पानी पीना ही काफ़ी है। नाश्ते में सबसे बड़ी गलती मीठी चीज़ें या रिफाइंड आटा खाना होती है। डायबिटीज़ में नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो पेट को भरे और शुगर को धीरे धीरे बढ़ाए। सब्जियों के साथ ओट्स का दलिया या रागी जैसे अनाज से बना हल्का नाश्ता ज़्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित रहता है। नाश्ता छोड़ना या बहुत देर से करना दोनों ही ब्लड शुगर के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। दोपहर के खाने से पहले अगर आप कच्ची सब्जियों का थोड़ा सलाद खा लेते हैं तो ये एक बहुत अच्छी आदत है। इसके बाद रोटी या मिलेट्स की सीमित मात्रा दाल और सब्जी के साथ लें। प्लेट में सब्जी का हिस्सा ज़्यादा और अनाज का हिस्सा कम रखें। ये साधारण सा नियम लंबे समय में बड़ा फर्क डालता है। दोपहर के बाद ज़्यादातर लोगों की शुगर बढ़ने लगती है, खासकर अगर वे बैठे रहते हैं। इसीलिए खाने के 10 से 15 मिनट बाद हल्की वॉक बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये कोई एक्सरसाइज नहीं, बस शरीर को मूवमेंट देना है। यही आदत कई बार दवा की ज़रूरत को कम कर देती है। शाम के समय अक्सर गलत स्नैक्स की वजह से शुगर बिगड़ती है। बिस्किट, नमकीन या मीठी चाय की जगह फल की छोटी मात्रा के साथ कुछ नट्स लेना बेहतर विकल्प है। यहाँ मात्रा बहुत ज़रूरी है। ये स्नैक भूख मिटाने के लिए है, पेट भरने के लिए नहीं। रात का खाना जितना हल्का और जल्दी होगा उतना डायबिटीज़ के लिए अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि डिनर सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले हो जाए। रात में रागी या ज्वार की रोटी, दाल और सब्जी जैसी साधारण डाइट सबसे सुरक्षित रहती है। भारी, तली हुई या बहुत मीठी चीज़ें रात में शुगर को सबसे ज़्यादा बिगाड़ती हैं। नींद और तनाव को अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन डायबिटीज़ में इनका रोल बहुत बड़ा होता है। कम नींद और ज़्यादा तनाव सीधे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। रोज़ 7 से 8 घंटे की नींद और दिन में कुछ समय खुद के लिए निकालना, ये भी इलाज का हिस्सा है। एक बात बहुत ज़रूरी है, दवा खुद से कभी बंद ना करें। अगर आपकी शुगर रिपोर्ट सुधर रही हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन दवा कम या बंद करने का फैसला हमेशा डॉक्टर के साथ मिलकर ही करें। सही डाइट और रूटीन दवा की जगह नहीं लेते, बल्कि दवा को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे एक दिन में ठीक किया जा सके, और ना ही ऐसी बीमारी है जिससे डर कर जीना पड़े। सही जानकारी, सही आदतें और थोड़ा धैर्य, इन 3 चीज़ों से डायबिटीज़ को लंबे समय तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। अगर आपने इस पूरी सीरीज़ को ध्यान से देखा और समझा है तो आप सही रास्ते पर हैं। इस जानकारी को अपनाइए, जल्दबाजी मत कीजिए और अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद उठाइए। यही सबसे समझदारी भरा कदम है।